हेलो एवरीवन, लीज़ा 1-1 टेरो स्पेस में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो लेट्स चेक आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी करंट एनर्जी कैसी है, आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड आप चेंज कर सकते हो। अभी आपकी जो करंट एनर्जी है द किंग ऑफ फोर्सेस, अभी आप अपने लाइफ में यहाँ पे बॉटम टू डेक की एनर्जी है द म्यूज़। तो अभी आप अपने लाइफ में कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। अब बहुत जन हो सकता है कि आप लोग कुछ डेट के लिए प्लान कर रहे हो। आई डोंट नो, मे बी ये हो सकता है, बहुत जनों के लिए नहीं भी हो सकता है। और बहुत जनों के लिए हो सकता है कि आप अपने क्रिएटिव स्किल्स को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हो। बहुत जन यहाँ पे म्यूजिशियन हो सकते हो, कोई एस्पिरेंट आर्टिस्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिव, आपकी कला में आप कुछ सुधार लाने के बारे में आप सोच रहे हो। एट द सेम टाइम आप अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें आप कुछ नया आइडिया आप जोड़ने के बारे में, कुछ नया इनोवेटिव आइडिया जिससे आप और भी ज़्यादा ग्राहक या और भी आपकी जो सेल्स है वो और भी आप पीक में लेके जा सको। तो कुछ नया आइडियाज़ के ऊपर आप यहाँ पे एक्शन लेते हुए, कुछ काम करते हुए अपने लाइफ में यहाँ पे आप दिख रहे हो। एट द सेम टाइम आपकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत एनहांस भी हो रही है। गॉड इंटरवेंस, आप अपने आप को बहुत फाइनेंशियली बहुत रिस्ट्रेंट फील करते हो। फाइनेंशियली हो सकता है आपको बहुत दिक्कतों का सामना अभी करना पड़ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो हो सकता है रिलेशनशिप में भी आपकी बहुत इश्यूज़ आपके लाइफ में हैं। लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आपको ना कुछ दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, कुछ तो आपके आइडियाज़ के ऊपर अगर आप कुछ काम कर रही हो उसमें आपको कुछ हिंट्स किसी के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, कोई एक डिसीजन के थ्रू या किसी के थ्रू आपको कुछ हिंट दिखाया जा रहा है। तो आप ना कुछ यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हो, आप कुछ तो यहाँ पे आपसे छूट रहा है जो आप मिस कर रहे हो, जो आप देख नहीं पा रहे हो सकता है आप लोगों की माइंडसेट भी ऐसी हो सकती है कि आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो और जो भी चेंजेस, जो भी पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रही हैं उसको आप देख नहीं पा रहे हो या नज़रअंदाज कर रहे हो। और आप मेनली फोकस कर रहे हो कि आपके लाइफ में क्या छूट गया है रादर देन आपके लाइफ में आप क्या कर सकते हो या क्या आपके वर्जन, आपकी जो बेटर वर्जन आप बना सकते हो। उससे ज़्यादा आप इसमें फोकस हो कि कुछ तो मतलब कुछ वैल्यूएबल आपका खो गया है। किसी किसी के लिए लिटरली हो सकता है आपने रिसेंटली कुछ आपका कुछ वैल्यूएबल आइटम आपने खो भी दिया है। तो यस, कुछ तो यहाँ पे आप सर्च करते हुए आपके लाइफ में कुछ खो गया है, आपको ऐसा फील होता है कि कुछ तो इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ से खो गया है। द लाइटनिंग बोल्ट, फॉर श्योर कुछ तो फाउंडेशन, 8 ऑफ फोर्सेस, मतलब कुछ तो फाउंडेशन आपकी इन द पास्ट आपसे आपके घर में या आपके रिलेशनशिप में, आपके जॉब में, आपके सर्विस में कुछ ऐसा जो टूट गया है या आपको ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा है। कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, कोई भी ऐसा कुछ फाउंडेशन जो आपने सोचा था कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, पर एक लाइटनिंग के बोल्ट ने आपके सारे रिश्ते, सारे मतलब जो भी आपने सोच के वो घर बनाया था या आपने जो एक सोच के वो इमोशनल बॉन्डिंग बनाई थी वो एक झटके में टूट गया है। विद इन द रिसेंट पास्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ ऐसा चीज जो आपके बहुत नियर एंड डियर वन था जो आपसे खो गया है, तो इसके बारे में कभी कभी नो डाउट आप अभी एक एक्शन मोड में हो, नो डाउट आप अभी एक अपने काम के ऊपर, अपनी क्रिएटिव स्किल्स के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर कुछ काम कर रहे हो, पर इन द मीन टाइम आप पास के चीज हो सकता है नाइट टाइम आप बहुत सोचते हो। यहाँ पे नाइट टाइम की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है, तो हो सकता है नाइट टाइम आपके लाइफ से क्या छूटा है या आप किसी को याद करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। 5 ऑफ स्क्रॉल्स बॉटम ऑफ द डेक, तो यस आपके आसपास
या तो हो सकता है बहुत सारे कंपटीशन है, या तो हो सकता है आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या तो आपकी आइडियाज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, या आपके थॉट प्रोसेस को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप कुछ समझाना चाहते हो पर आप समझा नहीं पा रहे हो लोगों को। तो फाइव ऑफ स्वर्ड्स के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि यस, आपके आसपास कंपटीशन बहुत है। आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है, हम लोग वो चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है। ओहो, आपके लाइफ में ना, आपके लव लाइफ में आपके हार्ट चक्रा ओपन होने वाली है, आपकी कुछ विश फुलफिल होने वाली है। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की कार्ड है, तो कुछ तो विश आपके लाइफ में फुलफिल होने वाली है। यहाँ पे आर्कैंजल राफेल आ गए हैं, तो आपके हार्ट रिलेटेड, आपकी इमोशन रिलेटेड, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आ सकती है। हो सकता है आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, हो सकता है आपने बहुत दिन से किसी के लिए वेट किया था, वो पर्सन फिर से एक नया मतलब आप विश, आपकी कुछ तो एक विश फुलफिल्ड होने वाली है। आपका हर चक्रा ओपन हो सकता है। और यहाँ पे मुझे आपके फाइनेंसेस में भी कुछ विश फुलफिल होते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका जो कार्मिक जो पैटर्न था ना, या कार्मिक जो भी साइकिल थी ना, वो आप ऑलरेडी आपने आपके उनके ऊपर आपने काम किया है, आपके कार्मिक पैटर्न के ऊपर आपने काम किया है। और अगर आपने काम नहीं किया है तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि रादर देन सर्चिंग आपके लाइफ से क्या छूट गया है, आप अपने पैटर्न, आप अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो। नेगेटिव सेल्फ टॉक से बेटर आप अपने कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए, प्रैक्टिकल इतना बनिए कि आप अपने कर्म के ऊपर ही विश्वास रखिए, और स्पिरिचुअल इतना बनिए कि आपको भगवान के ऊपर आस्था हो कि आपको वो रास्ता दिखाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल बैलेंस नहीं रहेगी, अगर आपने देखा होगा जो बहुत ही रिनाउंड बिजनेसमैन या टॉप नॉच बिजनेस टाइकून जो भी है, वो सभी लोग स्पिरिचुअल भी है, एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी है। तो इसलिए मैंने जितना देखा उस हिसाब से मैंने बोला, तो स्पिरिचुअल इतना बनिए कि भगवान के ऊपर आस्था हो कि वो आपको राह दिखाए, और प्रैक्टिकल भी इतना बनिए कि आप अपना कर्म, आपकी कर्म प्रधान होना चाहिए। आप अपने कर्म पे विश्वास करके आप आगे बढ़ सको, और आपको एक रास्ता, एक रोशनी, अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहेंगे, अगर आप अपने आप को एक डार्क जोन में, आप जितना नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं ना, आप उतना एक डार्क जोन में अपने आप को लेके जाते हो। तो यस, आप इतना प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल बैलेंस में आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। यहाँ पे आपको आपकी पूर्वज यहाँ पे हेल्प करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स, आप एंजल्स, आपके भगवान, आपके अल्लाह, आप जिनको भी, आप जीसस, आप जिनको भी मानते हो, तो आप जिस भी क्षेत्र से हो, आप जिस भी रिलीजन से हो, वो सभी आपको हेल्प कर रहे हैं। बस यही है, आपके लिए गाइडेंस भी यही आई है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू, फोकस ऑन आपके कर्म, फोकस ऑन आपके कर्म, आपके कर्म के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, रादर देन आपको ये आपसे क्या छूट गया है या आपसे क्या लेके गए हैं लोग, उसको सोचने से बेहतर है कि आप अपने कर्म पे, आप अपने विश फुलफिलमेंट में, आप अपने ऊपर फोकस करो। और आपकी कुछ यहाँ पे विश फुलफिल होते हुए भी मुझे यहाँ पे लग रहे हो। यहाँ पे आपकी हार्ट चक्रा भी ओपन होने वाली है। हम लोग लेट्स और फर्दर चेक करते हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, मैंने अभी बोला बर्थ, न्यू बिगिनिंग, तो आपके लाइफ में कुछ तो नया शुरुआत, सेटिंग और कोर्स। यस, आप ना ओके, क्वीन ऑफ फोर्सेस एट सम, अगेन यहाँ पे स्पिरिचुअल हेल्प, आर्कैंजल गैब्रियल। ओके, तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव होने वाली है।
आपको किसी से कम्युनिकेशंस क्लियरिंग द वे, आर्कएंजल गैब्रियल के नीचे ही था क्लियरिंग द वे। तो कुछ तो आपके रास्ते से, कुछ तो प्रॉब्लम को आपसे हटाया जा रहा है। आप प्रोटेक्टेड हो, एट द सेम टाइम आपकी कम्युनिकेशन, या तो आप किसी से कम्युनिकेशन करने वाले हो, या तो आपके यहाँ पे फिर से लविंग एलिमेंट्स। वाओ, लव लाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं ना, क्वीन ऑफ कीज, दो क्वीन आ गई है यहाँ पे, क्वीन 2 क्वीन आ गई है। यहाँ पे आर्कएंजल राफेल है, यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल है। तो जब वो, तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना, आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग पीरियड आपके लव लाइफ में कुछ सुधार आने वाली है। अगेन द गार्डन की कार्ड आई है। यस, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ना आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कुछ नया शुरुआत, या तो हो सकता है आप ऑलरेडी किसी से डेट कर रहे हो, या तो आपके लाइफ में कोई न्यू एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है। और आपकी यहाँ पे लुक बर्थ और लविंग एलिमेंट्स, यहाँ पे आपकी लव लाइफ में एक नया शुरुआत, एक नया स्टार्ट यहाँ पे आपकी लव लाइफ में होते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कीज बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही बोल्ड एक कार्ड है। तो आपकी ग्लो अप बढ़ रही है, आपको लोग एज अ वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी आपको लोग व्यू कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप में इंट्यूशन भी बहुत एनहांस होते हुए, बहुत इंक्रीज होते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ आंसर्स, आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ आंसर्स देना चाहते हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू, या आपके आसपास हो सकता है कुछ एलिमेंट्स या कुछ डिवाइन प्रोटेक्शन आपके आसपास मौजूद है। यहाँ पे आपको एंजल नंबर 22 भी बहुत दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपकी लाइफ में यहाँ पे 3 ऑफ स्क्रॉल्स की कार्ड आई है, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की कार्ड आई है। तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में अब आगे बढ़ने वाले हो, आप अभी पीछे नहीं रहने वाले हो। यहाँ पे बस यही बोला जा रहा है कि अगर आप अपने इमोशनल, और मैंने अभी भी जो बोला आपको, आपकी प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड, आपकी मेंटल और इमोशनल स्टेट अगर आप बैलेंस में रखते हो, तो आपकी लाइफ में आप सही डिसीजन के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। आपको सही डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है। कोई भी पर्सन भी आपके पास, मुझे यहाँ पे एचएम की कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है ना कि आप ऑलरेडी यू हैव ए गट फीलिंग, यू इंट्यूटिवली नो कि कौन से पर्सन आपकी लाइफ में सही है या कौन से पर्सन आपकी लाइफ में सही नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप के ऊपर भी यहाँ पे फोकस, विद इन द नियर फ्यूचर आप अपने लाइफ में अपने आप पे ऊपर, आपके ऊपर फोकस करोगे, और जिसके वजह से ना आपकी लव लाइफ में नया शुरुआत, कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू पॉजिटिव वाइब्रेशन के लोगों के साथ आप मिलने वाले हो, जो आपको ना अपहोल्ड करेंगे, आपको ऊपर उठा के लेके जाएंगे, ना कि आपको पीछे धकेल देंगे। तो आपकी सपोर्ट में भी यहाँ पे कोई लोग या कोई पर्सन यहाँ पे आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। एट द सेम टाइम आपकी फाइनेंसेस के लिए अगर आप देख रहे हो तो दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। तो आपकी लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, आपकी बिजनेस लाइफ में, आपने जो क्रिएटिव स्किल्स के ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया है, उसके ऊपर अगर आप काम करते रहोगे, अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल थॉट्स को मैनेज करके अगर आप सही डिसीजन लेते रहोगे, और यहाँ पे आपकी गाइडेंस आपको गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आसपास आपके डिवाइन प्रोटेक्शंस यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो आप ना अपने फाइनेंसेस में भी बहुत सही डिसीजंस आप ले पाओगे। यहाँ पे आपके फाइनेंसेस में यहाँ पे आप सही डिसीजंस लेते हुए, या कोई भी काम अगर आपने स्टार्ट किया है तो उस काम में आपकी विश फुलफिल होने वाली है। और यहाँ पे दिस आर द फाइनल कार्ड्स जो मैंने निकाला है, और दिस ऑल स्पीक अबाउट पॉजिटिविटी, अबाउट बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग्स। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स, आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट, आपकी लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री, या आपके फाइनेंसेस में कुछ नया स्टार्ट आपकी लाइफ में विद इन द नियर फ्यूचर होने वाला है। तो यह सब जो भी काम कर रहे हो, नो डाउट अभी आपकी इमोशनल स्टेट, अभी आप हो सकता है कभी आपकी थॉट प्रोसेस में आप
बह जाते हो या कुछ काम में आपको फोकस करना प्रॉब्लम हो जाता है। पर यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर आपने अपना बैलेंस मेंटेन किया, अगर आपने यहाँ पे अपना सही डिसीजन, सही निर्णय आपने लेना शुरू कर दिया, तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे आने को है। यहाँ पे आपके आसपास मुझे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी बहुत दिख रहा है। तो आपके आसपास बहुत सारे एंजल्स, बहुत सारे डिवाइन एंजल्स, बहुत सारे गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं आपको आगे बढ़ने में। हो सकता है आपको पास में बहुत ही गंदा वाला हार्ट ब्रेक मिला था, जिससे आप बहुत सारे ट्रॉमा में आप चले गए थे। तो वहाँ से आपको हेल्प कर रहे हैं। आप फील कर पाओगे कि आप धीरे धीरे अपने आप को लाइट फील कर रहे हो, आगे बढ़ने में आपको प्रेरणा मिल रही है। तो आपको कुछ तो गाइड्स, आपकी एंसेस्टर्स आपको हेल्प करते हुए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी न्यू बिगिनिंग के लिए। तो हम लोग फर्दर देख लेते हैं कि शिव शक्ति डेक से कि आपकी लाइफ में आपको क्या गाइडेंस, क्या ऐसी बात है जो आपको जानने की ज़रूरत है। माँ भुवनेश्वरी यहाँ पे फिर ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। फिर यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैंने अभी भी बोला था कि आपकी ग्लो अप बढ़ रही है। तो माँ भुवनेश्वरी के आशीर्वाद से आपकी लाइफ में आपकी ग्लो अप भी हो रही है। एट द सेम टाइम आपकी मटेरियल, आपकी ना कुछ तो फाइनेंशियल न्यू स्टार्ट, मुझे यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी के कृपा से कुछ तो नया स्टार्ट आपके फाइनेंशियल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। एट द सेम टाइम और कुछ कार्ड लेते हैं। कामाकाला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। तो यस, आप बहुत एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक बहुत सारे स्पिरिचुअल आपने एक्चुअली बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आपको ना माँ ने बचाया है। मतलब आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी इतनी इजी नहीं रही होगी। यहाँ पे पट्टंगिरा माँ भी आ गई है। बहुत सारे एनिमीज़ है क्या आपके, मतलब हिडन एनिमीज़ आपके फैमिलीज़ में हो सकती है। तो यस, आपको ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके ही आपके लाइफ में जितना सारा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो ना, उस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको बाहर निकाला गया है। तो यहाँ पे फॉर श्योर मुझे लग रही है कि माँ की आशीर्वाद या माँ की डिवाइन प्रोटेक्शन आपके आसपास फॉर श्योर है, बहुत स्ट्रॉन्ग। माँ काली के प्रोटेक्शन यहाँ पे माँ काली की किसी भी फॉर्म का यहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी मुझे बहुत लग रहा है। यहाँ पे पतंगिरा माँ भी है। तो योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। तो आपकी लाइफ में जितना, देखिए अभी ना आपकी निगेटिव सेल्फ टॉक करने का टाइम चला गया है। अभी आप जितना पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे ना, क्योंकि हम लोगों में इतना क्षमता नहीं रहता है। हम लोग जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग गुजरते हैं, वी थिंक दैट वी आर ओनली वन, दैट वी आर सफरिंग, दैट हम लोग ही सफ़र कर रहे हैं, कोई तो सफ़र कर ही नहीं रहा है। इट्स ऑल अबाउट कर्मा। कर्मा है, इसलिए द बिजनेस टाइकून वो उनकी जगह में है, जो रोड पे जो भूखे बच्चे सो रहे हैं वो भी ऑल दीस आर कर्मा। और हम जिस जगह में हैं वो हम लोगों का कर्मा है। तो ऑल दिस जो बोलते हैं कि कर्मा पे हम लोगों का विश्वास नहीं है, इट्स डियर थॉट, वो लोग मान सकते हैं, पर मैं कर्मा पे विश्वास करती हूँ। कर्मा है, इसलिए लोगों को अपना जितना भी डिज़र्व करते हैं लोग, उतना उनको मिल रहा है, और जितना वो लोग डिज़र्व करेंगे उतना उनको मिलेगा। तो यस, अगर आप अपने कर्म पे ध्यान देते हो, ना कि दूसरों का क्या होता है, क्योंकि आपके साथ नो डाउट बहुत ने बुरा किया होगा, पर आपको अभी बोला जा रहा है ऑलरेडी आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर यहाँ पे मुझे माँ प्रत्यंगिरा, माँ काली और माँ भुवनेश्वरी यहाँ पे आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको ये भी बोला जा रहा है ना कि आप अभी अपने कर्म पे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में, अपने क्रिएटिविटी को एनहांस करने में, अपने को आगे बढ़ाने में, अपना सेल्फ वर्थ को, अपनी डिग्निटी को समझने के बारी है। अभी नेगेटिव
सेल्फ टॉक या किसी और के बारे में या आपके साथ क्या हुआ वो सोचने की टाइम नहीं है। अभी आप कितना एफर्ट, आप जितना कर्म करोगे ना उस हिसाब से अभी आपको आपका फल मिलेगा, क्योंकि आपने एक साइकिल क्रॉस कर दिया है। और उस साइकिल के बाद अभी आप कितना कर्म करते हो, अभी अपने आप को अपने आप के ऊपर आप कितना एफर्ट डालते हो, उसके ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड ब्लेसिंग या कौन सी न्यू बिगिनिंग आने वाली है। यहाँ पे माँ प्रत्यंगिरा, तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में कुछ मैजिकल चेंजेस, कुछ मैजिकल ब्लेसिंग्स आने वाली है। मैं स्टार्ट कर रही थी ये रीडिंग म्यूज़ कार्ड से, मतलब क्रिएटिविटी से, और एंडिंग हो रही है इस रीडिंग की नटराज के कार्ड से। बहुत जन हो सकते हो आप म्यूज़िकल फील्ड में हो सकता है क्योंकि कोई आप लोग गिटार बजाते हो सकता है कोई आप लोग कुछ टैलेंट, कुछ जिसमें अपनी क्रिएटिविटी, अपना आइडिया आपको लगाना पड़ता है, तो उन सब में आप इन्वॉल्व हो। तो आप में ना नटराज की जब आशीर्वाद आ जाती है, आपकी कला और भी खिल जाती है, आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स और भी एनहांस हो जाती है। तो आपके लाइफ में जो एक नेगेटिव फेस था वो ऑलरेडी पास ऑन हो गया है। आपको प्रोटेक्शन किया जा रहा है बहुत सारे लोगों से। आपकी हो सकती है आपके हिडन एनिमीज बहुत सारे हैं, मैं नो से सिचे ओके, आपकी हो सकती है ना आपकी हिडन एनिमीज बहुत सारे हैं, तो उन सब से ना माँ रक्षा कर रही है। और यहाँ पे आपकी लाइफ में ना मुझे यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स और यहाँ पे भी न्यू ब्लेसिंग्स, यहाँ पे कुछ मैजिकल ब्लेसिंग्स आने की मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रही है। तो आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल होने वाला है, कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट। वो छोटा हो सकता है, बहुत ग्रैंड नहीं बोलूँगी, पर समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग, समथिंग फॉर श्योर, समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ। आपकी कला के बारे में हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी के बारे में हो सकता है, या तो आपकी प्रोटेक्शन या आपकी लव लाइफ के बारे में। ओके, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। तो यस, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।